आरबीआई सेविंग बॉन्ड में एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। आई एम इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एंड CAIIB बैंकिंग विधि विशेषज्ञ, 35 years in banking experience, LLB constitutional expert. Today I am giving you one thing. आरबीआई सेविंग बॉन्ड में एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इसी पर मैं वक्तव्य दे रहा हूँ। आपके नॉलेज के लिए है, फ्री ज्ञान के लिए है। आप सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, सरकार ने जुलाई 2020 में 7.75 की फिक्स्ड ब्याज दर वाले आरबीआई सेविंग बॉन्ड की जगह फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड पेश किया था। यह देखा गया कि ज़्यादातर बैंकों के सावधि जमा एफडी से ज़्यादा ब्याज मिलता है। अब सुनिए, निवेश कैसे करें। इन्वेस्टमेंट। आरबीआई ने सभी सरकारी बैंक और चुनिंदा निजी बैंकों जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक तथा आईडीबीआई बैंक को यह बॉन्ड जारी करने का अधिकार दिया गया है। पूरे साल में किसी भी समय इस बॉन्ड से व्यक्ति संयुक्त या नाबालिग के अभिभावक के तौर पर निवेश किया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और बैंक की शाखा में जाकर भी निवेश कर सकते हैं। अब आए, निवेश की सीमा क्या हो सकती है। लिमिटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप कम से कम 1,000 रुपये मूल्य का बॉन्ड खरीद सकते हैं। इसमें निवेश 1,000 के गुणक में ही होगा, यानी 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। बॉन्ड की लॉक इन पीरियड 7 साल है, यानी 7 साल के पहले आप इसे भुना नहीं सकते। अगर 60 साल या अधिक उम्र के लोग इसे समय से पहले भुगतान कराना चाहे तो कर सकते हैं। इसके नियम के अनुसार 60 साल से 70 साल के निवेशक 6 साल, 70 साल से 80 साल के निवेशक 5 साल में भंजा सकते हैं। अब आगे सुनिए। 80 साल से अधिक उम्र के निवेशक 4 साल के बाद इस बॉन्ड को भुंजा सकते हैं। अब आप सुनिए आगे। ब्याज का निर्धारण कैसे होता है। ब्याज निर्धारण। फ्लोटिंग रेट होने के कारण इस बॉन्ड की दर बदलती रहती है और सरकार हर 6 महीने पर नई ब्याज दर तय करती है। कर का नियम क्या है, इसके बारे में भी जानिए। इस बॉन्ड में निवेश करने वाली रकम पर कर छूट नहीं मिलती है। इस बॉन्ड पर टीडीएस का भी प्रावधान है, ये जानना जरूरी है। इसमें लिक्विडिटी क्या है, तरलता क्या है, इसके बारे में जानिए आप। इस बॉन्ड के साथ एक समस्या तरलता की है, क्योंकि यह बिल्कुल भी तरल नहीं है। यानी अगर आपको अचानक धन की ज़रूरत पड़ जाए तो यह बॉन्ड आपके काम नहीं आएगा। कर्ज लेना है तो बतौर रेहन यानी सिक्योरिटी भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आगे सुनिए। तो खरीदेगा कौन, ये तो समस्या है, इसके बारे में भी सुनिए।
जिन निवेशकों की सालाना आय 5 लाख से कम है और जिन्हें 7 साल के लिए निवेश करने या रकम फंसाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए बॉन्ड बेहतर विकल्प है। आपने सुना, आरबीआई बॉन्ड में एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन टैक्सेबल है, लिक्विडिटी नहीं है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला इकोनॉमिक इशू पर आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।